हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों को एक किस्सा सुनाती हूँ। मैंने पहला शिविर जून के महीने में कानपुर में किया था। शुरू के 4 दिनों में आनापान साधना करवाई जाती है। उसके बाद विपश्यना में प्रवेश करवाया जाता है। मैं जिस दिन विपश्यना दी जाती है उसी दिन शून्यागार में भेज दिया जाता है। शून्यागार बहुत ही शांत क्षेत्र है। वहाँ अगर एक सुई भी गिरे तो आवाज़ आ जाए। मैं शून्यागार में बैठी। जून का महीना था, छोटा सा शून्यागार। मुझे बहुत गर्मी लगे। ध्यान लगाऊं तो पसीना निकले, फिर पोंछूं फिर निकले, बस गर्मी लगे। मैंने सोचा इतनी गर्मी है, मैं क्या ध्यान लगाऊं। अब इस समस्या को सहायक आचार से भी नहीं कह सकती, क्योंकि गर्मी का महीना है तो गर्मी ही लगेगी। मैं यही सोचती रही और बैठी रही और समय बिताया। शाम में प्रवचन का समय आया तो गुरुजी ने वही अपने दोस्त वाली बात बताई कि जब पूज्य गुरुजी के साथ शून्यागार में मिलने गया तो मेरा दोस्त कैसे गर्मी से परेशान, गर्मी को देखने को बोला गया तो बोलता, गर्मी को क्या देखूं, गर्मी का मौसम है तो गर्मी तो लगेगी ही। अरे ये संवेदना है, संवेदना है, इसको देखो। उसने कहा, अरे गर्मी लग रही, गर्मी ये कौन सी संवेदना है। मुझे लगा अरे यही तो मेरे साथ भी हो रहा है। जैसे मैंने सब सोचा था वही सब गुरुजी ने बोल दिया। फिर जो बताया प्रवचन में, भोक्ता भाव से नहीं दृष्टा भाव से देखना है। संवेदना है, गर्मी लग रही है, यह भी एक प्रकार की संवेदना है। फिर अगले दिन जब मैं शून्यागार में गई तो वही किया। पहली बात तो यह सोची कि आखिर गर्मी लगेगी तो पसीना निकलेगा तो कितना निकलेगा, आखिर इसकी कोई सीमा होगी। शुरू में 10 मिनट तो इतनी गर्मी लगी, पसीना बहा कि मतलब मुझे लगा कि अब पूछना ही पड़ेगा। पर थोड़ा दृढ़ निश्चय किया था कि आज तो नहीं पूछना है। जो संवेदना हो रही है दृष्टा भाव से देखना है। फिर थोड़ा इंतज़ार किया। गर्मी इतनी लगी कि अब लगा कि अब पूछना पड़ेगा, नहीं बर्दाश्त हो रही है गर्मी। पर मैंने नहीं पूछा। कुछ समय बाद जब नहीं पूछा तो धीरे धीरे गर्मी लगना बंद हो गई और पसीना आना भी बंद हो गया। मुझे उस समय यह एक बात समझ में आई कि ध्यान करने में जो भी स्थूल संवेदनाएं हैं, एक समय पर लगेगा कि अब इनकी चरम सीमा है और ये अब बर्दाश्त नहीं हो सकती हैं। पर अगर आप उस समय उस संवेदना को जो हो रही है उसको अगर टाल देते हैं तो वो धीरे धीरे करके समाप्त हो जाती है। जैसे कि मान लिया कोई ध्यान कर रहा है, उसको किसी जगह पर खुजली हो रही है। अब वो खुजली की सीमा इतनी बढ़ जाती है कि लगता है कि अब इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता, अब इसको इस जगह खुजलाना ही पड़ेगा। पर अगर आप उस समय रुक गए तो धीरे धीरे वो खुजली समाप्त हो जाती है और धीरे धीरे वो स्थूल संवेदना भी समाप्त हो जाती है। फिर अगले दिन क्या हुआ, 3 बार ग्रुप सिटिंग में अधिष्ठान दिया जाता है। उसमें जिस आसन पर बैठ गए हैं उसको 1 घंटे तक बदलना नहीं है। हाथ नहीं खोलना है, पैर नहीं खोलना है, आँख नहीं खोलना है। शिविर में बैठने का एक क्रम होता है। उसमें आगे पुराने साधक और नए साधक पीछे बैठते हैं, जिससे कि पुराने साधकों को देखकर सीख सकें। मेरा पहला शिविर था तो मेरे आगे कुछ पुराने साधक थे। नए साधकों में पता नहीं कैसे मुझे सबसे आगे बैठाया गया। मैंने फ़ोटो भी साझा की है। यह फ़ोटो कानपुर विपश्यना सेंटर में ऑफिस के बाहर लगी हुई भी है। अधिष्ठान जब दिया गया तो आगे बैठने की वजह से एक डर बैठ गया कि आगे बैठे हैं, हाथ पैर खोले तो सहायक आचार्य हमें देख लेंगे। अधिष्ठान में शुरू के आधे घंटे आराम से कट जाते हैं। बचे हुए आधे घंटे, उसके जो 15 मिनट हैं वो भी किसी तरह कर करा के खट ही जाते हैं। पर जो लास्ट के 15 मिनट हैं वो नहीं करते। उसमें लगता है हाय रे कितना दर्द हो रहा है, पैर टूट जाएगा, अब पैर नहीं बचेगा। मुझे लगता है सहायक आचार्य भूल गए हैं बताना, हो गया है 1 घंटा। फिर लगे क्या सबको दर्द नहीं हो रहा है, केवल मुझे ही दर्द हो रहा है। तो क्या खोल के आँख देखूं तो मन नहीं माना। चुपके से मैंने एक आँख खोली और देखी तो सब शुद्ध बुद्ध बने बैठे हैं। लगा क्या मुझे ही दर्द हो रहा है, सबको नहीं हो रहा है। किसी तरह 1 घंटा बीता, जान में आई। फिर 2 बार अधिष्ठान हुआ, बड़ी मुश्किल से काटा। तो सोचा प्रवचन के बाद सहायक आचार्य से पूछूंगी कि मतलब बताएं, ये बताएंगे अपनी समस्या, मैं अपनी समस्या बताऊंगी तो वो कुछ ना कुछ तो बताएंगे, भले ही डांटे पर मैं पूछूंगी। पर उससे पहले प्रवचन हुआ तो गुरुजी फिर वही अधिष्ठान वाली बात बोले कि हाय रे मरा रे कैसे ध्यान लगाऊं, ध्यान तो लगता ही नहीं, पूरा ध्यान तो इस दर्द पे ही रहता है। फिर वही बात फिर बोली कि नहीं मानता है, एक आँख खोल के देखता। हमने कहा हाय राम, मैं पकड़ गई क्या, ये कहाँ से इनको पता चल गया। फिर देखा कि मतलब वो लगभग उन्होंने किया है तो उनको पता रहता है कि साधक कहाँ क्या गलती करता है, इसलिए वो शायद सभी बातें जानते हैं। फिर उन्होंने जो बताया
मैंने वही किया कि मतलब एक दर्द की सीमा होती है। और मैंने देखा है कि अधिष्ठान में जब आप बैठते हैं तो शुरू के 1-2 दिन दिक्कत होती है, फिर धीरे धीरे वो जो दर्द है और वो जो दर्द दिखने में बैठने में जो दिक्कत होती है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। मुझे तो यही लगा कि मतलब शुरू के 1-2 दिन अधिष्ठान में ज़्यादा दिक्कत हो, धीरे धीरे क्या है ये दिक्कत समाप्त हो जाती है। अब तो मैं घर पर भी जब ध्यान करती हूँ तो एक ही आसन में बैठना मतलब बहुत आसान हो गया है। अगर कोई अब आगे जाए शिविर में तो वो भी करके देख सकता है कि अधिष्ठान में शुरू के केवल एक जब अधिष्ठान मिलता है शुरू के 1-2 दिन में दिक्कत होती है, उसके बाद धीरे धीरे दर्द समाप्त हो जाता है। 1 घंटे आराम से एक ही आसन पर बैठा जा सकता है। मेरे पास गोयनका जी की कुछ पुस्तकें हैं, जिनमें से मैं एक धारण करे तो धर्म, उसकी कुछ बातें बताना चाहती हूँ उनमें जो उन्होंने लिखा है। संप्रदाय के भेदभाव से धर्म की हानि होती है, अधर्म फैलता है, लोगों में दुर्भावना बढ़ती है, परस्पर बैर बढ़ता है, समाज की सुख शांति नष्ट होती है। जाति पाति का भेदभाव विभाजन करता है, दीवारें खड़ी करता है। धर्म दीवारें तोड़ता है, एकता स्थापित करता है। संप्रदाय बाड़े बांधता है, धर्म बाड़े तोड़ता है, भेदभाव मिटाता है। जाति पाति संप्रदाय लोगों को तोड़ते हैं, धर्म लोगों को जोड़ता है। जातिवाद और संप्रदायवाद धर्म के बड़े दुश्मन हैं, मनुष्य समाज के बड़े दुश्मन हैं। जहाँ जातिवाद और संप्रदायवाद प्रमुख प्रबल है वहाँ धर्म नहीं फैल सकता, लोगों में सही सुख शांति नहीं फैल सकती। धर्म तो सबका है, सभी समय सभी जगह सभी के लिए समान रूप से कल्याणकारी है। जैसे सूरज सबका है, सबको एक जैसा प्रकाश एक जैसी उष्मा देता है। जैसे हवा सबकी है, नदी सबकी है, बादल सबका है, कोई जाति पाति या वर्ण या संप्रदाय का भेदभाव नहीं, वैसे ही धर्म सबका है, सबका हित ऐसी है। इसे कोई भी धारण कर सकता है और लाभान्वित हो सकता है। स्त्री हो या पुरुष हो, ब्राह्मण हो या शूद्र हो, हिंदू हो या मुसलमान हो, बौद्ध हो या जैन हो, सिख हो या ईसाई हो, हिंदुस्तानी हो या पाकिस्तानी, ईरानी हो या यूनानी हो, चीनी हो या जापानी हो, सभी शील सदाचार का पालन कर सकते हैं। सभी अपने सामान्य स्वाभाविक सांस को देखते देखते मन को वश में कर सकते हैं। सभी अपने चित्त और शरीर की संवेदनाओं को देखते देखते विकारों से विमुक्त हो सकते हैं। सभी दुख विमुक्त होकर एक जैसी सुख शांति का अनुभव कर सकते हैं। चित्त को नितांत निर्मल करके निर्विकार करके सदा के लिए सर्वथा विमुक्त हो सकते हैं, कोई भेदभाव नहीं है। ठीक है, अगले वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।